इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहला मेथड देखा था मेक वी इंटीग्रेबल इधर बाय आइडेंटिटी और सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड देख लिया था हम लोगों ने लोनली टर्म ऑफ लॉग और इनवर्स, पेयर इट विथ वन एंड ट्रीट वन एज द एल्जेब्रिक फंक्शन। नाउ तीसरा मेथड बच्चों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तीसरा मेथड, इंटीग्रेशन रिपीट्स इटसेल्फ। इंटीग्रेशन रिपीट इटसेल्फ इन द टाइप e raised to x sin bx or e raised to x cos bx. When the problem is the combination of exponential and trigonometric, integration is going to repeat itself after applying integration by parts second time. Integration is going to repeat itself after applying integration by parts second time. बच्चे इस टाइटल का नाम क्या है? इंटीग्रेशन रिपीट्स इटसेल्फ एंड व्हेनेवर द ऑड पावर ऑफ sec x or cosec x is there, integration will repeat itself after applying the identity. बच्चों टाइप एंड ट्रीटमेंट, बीमारी एंड इंजेक्शन, ये आपको मालूम होना ही चाहिए, दूसरा कोई नहीं है। Are you understanding? There is no other treatment for it. नाउ एक टाइप लेते हैं बच्चों इसका e raised to x sin x, सिंपल सम लेता हूं, बराबर है, जहां a का वैल्यू भी 1 है और b का वैल्यू भी 1 है। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक, एनीथिंग कैन बी टेकन एज v, आई एम टेकिंग ट्रिग्नोमेट्रिक एज v। सो फॉर्मेट क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट सेकेंड टाइम अप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन रिपीट होने वाला है, तो उस i को इस बाजू पे लेके आके मैं i का वैल्यू फाइंड करूंगा। देख लो, पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रल, अब गलती नहीं है ना, माइनस दूसरे का इंटीग्रल रिपीट एंड पहले का डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम क्या हो रहा था बच्चों, x था तो x का 1 हो रहा था और इंटीग्रल छूट रहा था। अब ये जोड़ी अजरामर है, अपने आप को छोड़ती नहीं है। दैट्स व्हाई एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक शुड बी टेकन एज v। चेक करो एक बार फिर से, पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन में दूसरे का इंटीग्रल रिपीट पहले का डेरिवेटिव, सो माइनस साइन बाहर आके प्लस हो जाएगा। दिस इज e raised to x cos x, फर्स्ट टर्म एज इट इज। बच्चों बाय पार्ट्स यहां फिर से अप्लाई करेंगे, पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रल माइनस दूसरे का इंटीग्रल रिपीट एंड पहले का डेरिवेटिव। ना इफ यू ऑब्जर्व बच्चों, ओरिजिनल इंटीग्रल e raised to x sin x था, ये भी इंटीग्रल e raised to x sin x है, so this can be, the whole integral can be treated as I। तुम लोगों को समझ में आ रहा है बराबर से? मैंने बाय पार्ट्स जब सेकेंड टाइम अप्लाई करता हूं तो ओरिजिनल इंटीग्रल रिपीट होता है। सो नाउ दिस माइनस आई विल टेक इट ऑन दिस साइड, बिकम्स 2i इज इक्वल टू माइनस e raised to x cos x प्लस e raised to x sin x। नाउ टेक e raised to x कॉमन, पॉजिटिव वाला टर्म पहले लिखते हैं, sin x माइनस cos x, ये 2i का वैल्यू है, तो 2 को इस बाजू पे लेके आपका ये फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर टू यू? सो आई रिपीट, whenever the problem is of the type e raised to x sin bx, e raised to x cos bx, integration repeats itself after applying integration by parts second time। बच्चों साइन का जरा टेक केयर ऑफ द साइन प्रॉपरली। आप कहीं जाके यहां माइनस के जगह पे प्लस आया तो वांदा हो जाएगा, ये आई कटेगा, फाइंड क्या करोगे? समझ में आ रहा है सब जन के? सो यहां इंटीग्रेशन इज रिपीटेड इटसेल्फ। नाउ फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द टाइप ऑड पावर, sec qx, ऑड पावर ऑफ sec x और cosec x, ट्रीटमेंट वही है, राइट?
integration is going to repeat itself after applying the identity. 1 plus tan square x is sec square x या 1 plus cot square x is cosec square x. तो बच्चों अभी sec x and sec square x ऑड पावर को ब्रेक किया. Now sec square x is integrable. तो I can apply integration by parts. बच्चों सेम जमात के हैं और पहले बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग. ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ था. एक्सपोनेंशियल था, ट्रिग्नोमेट्रिक था, एक्सपोनेंशियल था, एल्जेब्रिक था. समझा है? तो दिस इज द ओनली केस वेयर दे आर बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ द फंक्शन एंड वी अप्लाई बाय पार्ट्स. ऑड पावर ऑफ सेक एक्स और कोसेक एक्स बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं. पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रल माइनस दूसरे का इंटीग्रल रिपीट एंड पहले का डेरिवेटिव सेक एक्स का सेक एक्स tan x. बच्चों अगर अभी ये देखोगे तो ये हुआ सेक एक्स और tan स्क्वायर x बचा ना, उसको आइडेंटिटी अप्लाई करो. tan स्क्वायर x इज सेक स्क्वायर x माइनस 1. ये आपका पहला टर्म एज इट इज सेक एक्स tan x. एक बार फिर से चेक करो बच्चों. स्प्लिट किया, पहला टर्म दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन में दूसरे का इंटीग्रल रिपीट एंड पहले का डेरिवेटिव. तो सेक एक्स को लिख दिया यहां और ये जो tan स्क्वायर एक्स है कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1. नाउ बच्चों इंटीग्रल सेक एक्स से जब भी मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा सेक क्यू एक्स माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स I is sec x tan x. Can you see this integral is repeated itself? है ना? फिर से इंटीग्रल रिपीट हुआ. अब ये माइनस आई इधर आके 2i हो जाएगा. सो 2i इज इक्वल टू sec x tan x प्लस बेसिक मेथड 3 में गया. sec x का इंटीग्रल क्या है? log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ sec x plus tan x. Now you can take 2 on this side to get the final answer. So I is equal to 1 by 2 और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट sec x tan x plus log of modulus of sec x plus tan x. And that's your final answer. तो ये मेरा मेथड 3 सब मेथड 3 of by parts clear हुआ. So to summarize, whenever the problem is of the type combination, exponential and trigonometric, apply by parts second time when integration repeats itself. Odd power of sec x and cosec x, apply by parts only once, but integration by parts repeat कभी होता है? Identity apply करने के बाद. इंटीग्रेशन रिपीट होता है आइडेंटिटी रिपीट करने के बाद. तो दिस इज द टाइप वेयर इंटीग्रेशन रिपीट्स इटसेल्फ इन सब मेथड 3. तो यहाँ आपकी बाय पार्ट्स की तीनों सब मेथड्स कंप्लीट हो जाती है. एंड लेट मी रिवाइज. फर्स्ट, मेक वी इंटीग्रेबल बाय आइडेंटिटी और सब्स्टिट्यूशन. सेकेंड, लोनली टर्म ऑफ लॉग और इनवर्स इज देयर, पेयर इट विथ 1. एंड थर्ड जो है इंटीग्रेशन रिपीट्स for the combination of exponential trigonometric and for odd power of sec x cosec x. Thank you.